नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं इतिहास। यूं तो परिवार का उत्तराधिकारी बेटे को ही माना जाता है, संपत्ति हो या राजनीति। विरासत हर मायने में बेटे की पिता की विरासत को ही संभालते हैं, लेकिन इस रीति से हटकर कुछ ऐसी भी बेटियां हैं जिन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और बखूबी संभाला भी, और इस पिछड़ी सोच को गलत भी साबित किया कि पिता की विरासत सिर्फ बेटे ही संभाल सकते हैं। आज हम 21वीं सदी में हैं और देश की बेटियां बेटों से कदम मिलाकर चल रही हैं। आज हम आपको उन 5 प्रतिभाशाली बेटियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दौर में देश की कमान संभाली, या यूं कहें कि उन्होंने देश को और देशवासियों को और उनके निवासियों को आगे भी बढ़ाया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करेंगे, जो कि इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश की सत्ता को बहुत ही मजबूती से संभाला। बचपन से ही पिता के राजनीतिक माहौल में पली बड़ी इंदिरा को उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे जाकर अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान निजी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया और उन्हें सियासी दांवपेच से अवगत कराया। हालांकि सत्ता की कमान उन्हें इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो प्रधानमंत्री की बेटी थी, बल्कि इनके दमदार व्यक्तित्व और उनकी नेतृत्व करने की क्षमता ने उन्हें लोकप्रिय नेता के रूप में उभारा। और आगे जाकर इंदिरा गांधी ने अपने पिता की सियासी कुर्सी को इस तरह से संभाला कि देश की आयरन लेडी का ताज उनके सर सजा। पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार ने अपने पिता की तरह राजनीति को चुना। साल 1986 में आईएफएस ऑफिसर के पद को छोड़कर मीरा ने अपने पिता के जैसे एक राजनेता बनने का निर्णय लिया। ये उन्हें दृढ़ निश्चय का ही नतीजा था उनके कि साल 2009 में चुनाव जीतकर वो 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष बनी और देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल कर देश की प्रभावशाली महिला बनी। साल 1975 में तख्ता पलट के दौरान शेख हसीना के परिवार का कत्ल हो गया। माता पिता और 3 भाइयों के कत्ल के बाद शेख हसीना ने ठान लिया था कि वो इस राजनीति के शतरंज को जीतकर बांग्लादेश के शासन की बागडोर संभालेंगी। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति मुजबुर हसीना ने राजनीति का दामन 80 के दशक में थामा और 1996 में शेख हसीना ने चुनाव जीतकर बांग्लादेश की सत्ता चलाई। म्यांमार के राष्ट्रपति आंग सान की पुत्री सू की का राजनीतिक सफर किसी योद्धा से कम नहीं था। 1980 के दशक में सान की ने राजनीति में कदम रखा और उन्हें अभी तक वो शांतिपूर्वक तरीके से म्यांमार में लोकतंत्र के लिए संघर्ष कर रही थी। उनके कठिन संघर्ष की ही नतीजा था कि साल 1991 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और साल 2015 में लंबे संघर्ष के बाद उन्हें चुनाव में जीत हासिल हुई और म्यांमार में लोकतंत्र को बहाल किया। अब बात करेंगे साल 1969 की, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत हो गई। उसके बाद उनकी बेटी बेनाजिर भुट्टो ने अपने पिता की सियासत की बागडोर को संभाला और साल 1988 में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बन देश की सत्ता को अपने हाथ में लिया। वैसे बेनाजिर विदेश सेवा में अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उनके पिता को विश्वास था कि वो राजनीतिक विरासत संभाल सकती है। ये बेनाजिर की निडर शख्सियत ही थी। जब वो ऑक्सफोर्ड से अपनी पढ़ाई कर पाकिस्तान लौटी तब उन पर जानलेवा हमला भी हुआ था, पर उन्होंने चुनाव प्रचार जारी रखा और अपने सियासी रास्ते को जारी रखा। तो ये थी बेटियों जिनके बारे में हमने बताया। इन बेटियों ने देश और विदेश की राजनीति को नए आयाम दिए हैं और अपने पिता की विरासत की कमान को बेटी की तरह संभाला है। बेटियों ने केवल राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है और राजनीति में अपने नाम के झंडे गाड़ती है। तो ये आपने सुना इतिहास, जिसमें किस तरह से जब हम बात करते हैं बेटियों की और उनके कदम से कदम मिलाकर आगे चलने की, तो कभी भी बेटियां पीछे नहीं रही हैं। फिलहाल हमने आपको बताया कि राजनीति में वो कौन सी बेटियां थी जिन्होंने अपने पिता की विरासत को, राजनीतिक विरासत को, या कह लीजिए आगे बढ़ाया। ऐसे ही कुछ दिलचस्प राजनीतिक इतिहास हो या कोई और इतिहास हो, इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा।
YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हमारा चैनल और देखते रहिए जन संदेश।